हरिओम, प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 14वें अध्याय में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। गुणत्रय विभाग योग। आरंभ में ही पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अध्याय की महिमा बताते हुए कहते हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिम इतः गताः। भगवान कहते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि। अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, परम ज्ञान, ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्, सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, ये मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, जिसको जानकर मुनयः सर्वे इतः सिद्धिम गता, इस अवस्था से अतीत होते हुए, इस अवस्था से प्रगति करते हुए सिद्धता को प्राप्त हो गए, इस ज्ञान को प्राप्त करके। तो हमारी उत्कंठा भगवान ने बढ़ा दी। हम लोग तो सोच रहे थे कि अभी 13 अध्याय हो गए भगवद गीता में, हमको सब पता चल गया। और यही तो ज्ञान है कि सब जगह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी ब्रह्म है, यही तो सब ज्ञान है। और क्या जानना है? तो थोड़ा चिंतन करें तो पता चलता है कि सब जगह ब्रह्म होते हुए भी मैं भी ब्रह्म हूँ और सर्प भी ब्रह्म है, तो हम दोनों के व्यवहार में इतना फर्क क्यों है? और प्राणियों में छोड़िए, दो व्यक्तियों के भी व्यवहार में फर्क क्यों है? और दो व्यक्तियों में भी छोड़िए, मेरा ही व्यवहार कभी कभी एकदम शांत और प्रसन्नतापूर्वक रहता है और कभी कभी मैं क्रोधित होकर कभी आलस में रहता हूँ, तो मेरा ही व्यवहार क्यों बदलता रहता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें जानना आवश्यक है। क्योंकि देखिए मित्रों, अगर हम कोई टू व्हीलर चला रहे हैं तो उसको सिर्फ चलाने आना पर्याप्त नहीं है। बहुत स्पीड से हम चल रहे हैं और कभी रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाए तो हमको देखना, उतर के देखना आना चाहिए कि कहीं स्पार्क प्लग में तो कुछ कचरा नहीं आ गया है ना, या गाड़ी रिजर्व में तो नहीं लग गई ना, या कोई केबल तो लूज नहीं हो गई ना। तो थोड़ा सा उस यंत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम कंप्यूटर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर तो पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हार्डवेयर का ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं होगी वो जानकारी, हमको नहीं होगी, तो फिर हमारी यात्रा सुलभ और सफल नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार यह शरीर रूपी यंत्र हम व्यवहार में जब लाते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, तब इसकी आंतरिक रचना क्या है? अर्थात जो मन है, जो करने वाला और करवाने वाला है हमारे अंदर, उसका कार्य कैसे चलता है, उस पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तभी हमारी ये जीवन यात्रा सफल हो पाएगी, साधना सुफल हो पाएगी। नहीं तो हमने देखा है कि बहुत साधना करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं लोग, लेकिन मन की ये गतिविधियाँ न जानते हुए, मन पर नियंत्रण न पाते हुए फिर पतन की ओर चले जाते हैं लोग। इसलिए भगवान सावधान करते हैं कि बहुत तुम ज्ञानी हो गए बच्चों, लेकिन 14वें अध्याय में यह ज्ञान भी सभी ज्ञानों से उत्तम है, इसे तुम्हें जानना अत्यावश्यक है। और एक छोटी सी बात देख लें कि सभी जगह ब्रह्म है तो भी फर्क क्यों है? तो हमारे केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का एक उदाहरण ले लीजिए। हमको पता है कि सभी पदार्थ जो हैं, मैटर, वो अणु परमाणु से बना हुआ है। सभी में अणु हैं और सभी अणुओं में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऐसे ही तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन मित्रों, थोड़ा ध्यान दें, एक एलिमेंट है नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर है 10, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और उसके आगे है 11वां एटॉमिक नंबर सोडियम, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का फर्क है नियॉन और सोडियम में।
तो इनके गुणधर्म में कितना फर्क पड़ जाता है। देखिए, नियॉन तो निष्क्रिय वायु है, इनर्ट गैस है, और उसके आगे सोडियम मेटल है और इतना रिएक्टिव है कि उसको हवा में खुला भी नहीं रख सकते। पानी में भी वो रिएक्ट कर जाता है, उसको केरोसिन में रखना पड़ता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क। तो निसर्ग भी बाहर का और हमारे अंदर मन की जो प्रकृति है वह भी थोड़े थोड़े फर्क के कारण बहुत सा बदलाव हमारे व्यवहार में ला सकती है। इसलिए उसको जानना अत्यावश्यक है। यह भी बात ठीक है कि इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग। तो इतना तो हम भी जानते हैं कि सभी में सत्व रज तम यही गुण हैं, लेकिन इतना जानना पर्याप्त नहीं है। इन गुणों का भी परिमाण जो है, कंपोजिशन जो है, प्रोपोर्शन है, वह बदलते रहता है। और 3 ही गुण रहे, लेकिन उनका प्रोपोर्शन जैसे बदलता है वैसे हमारी मानसिक स्थिति बदलती जाती है। इसलिए कभी हम शांत रहते हैं तो कभी दुखी या क्रोधित हो जाते हैं। यह हमारी आंतरिक स्थिति हमें मालूम होनी चाहिए। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछ लिया था कि भगवान, ये सब ज्ञान हो जाता है तो भी मनुष्य पापाचरण क्यों करता है। तो वहाँ पे भगवान ने थोड़ा निर्देशित किया था कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के कारण काम क्रोध ये निर्माण होते हैं। रजोगुण का नाम उस समय लिया था। 13वें अध्याय में भगवान ने बताया कि प्रकृति में कुछ विकार रहते हैं और प्रकृति से ही गुण निर्माण होते हैं। उन गुणों का भोक्ता जीव हो जाता है और उन गुणों के कारण जीव बंधन में पड़ता है। यहाँ पे त्रिगुण जो कहा है वो गुण क्वालिटीज के हिसाब से नहीं है। गुण का एक अर्थ है सूत्र, धागा, रस्सी। ये जो सत्व रजतम है, ये जीव को मानो एक रस्सी की तरह इस शरीर में बांध देते हैं, इसलिए इन्हें गुण कहा गया है। और जब तक साधक इन 3 गुणों से मुक्त होने का मार्ग नहीं जान पाता, तब तक वो यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान दूसरे श्लोक में इस अध्याय की महिमा बताते हुए कहते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रितः, नहीं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगताः। इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए, उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आधार लेकर साधक मम साधर्म्य आगतः, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। अब भगवान का स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है वो सिर्फ बांसुरी वाला ही है ऐसा नहीं है। सिर्फ गोपियों की छेड़खानी करने वाले वो श्री कृष्ण नहीं है, मटकी फोड़ने वाले नहीं है, वस्त्रहरण करने वाले नहीं है, नदी में स्नान करते समय वस्त्र, भगवान का वो स्वरूप नहीं है, वो उनकी लीलाएं हैं। भगवान ने सिर्फ रास क्रीड़ा ही नहीं की है, सिर्फ राधा जी पे प्रेम ही नहीं किया है, और राधा जी के प्रेम के बारे में भी उसका तत्वज्ञान पता होना चाहिए हमको, तो भगवान का स्वरूप क्या है हम जान सकते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो इन सभी लीलाओं से अलग है, परे है, उस तक साधक पहुंच सकता है अगर उसको यह ज्ञान प्राप्त हो गया और उसका वो आश्रय ले, उसको आचरण में लाए। बहुत बार सिर्फ इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन होना काफ़ी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। जैसे कि बहुत अच्छा संगीत चल रहा है तो हम अच्छे कान से इनकी तरह उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन उसी संगीत को फिर से हमें अगर गाना हो तो पता है कि कान सेन से तान सेन तक का जो प्रवास है वो जन्म जन्मांतर का होता है। इतना इजी नहीं है वो फिर से गाना। दूसरों का सुनकर गाना बहुत साधना के बाद ही प्राप्त हो सकता है। या कोई खाने की डिश है, वो अप्रिशिएट तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमको उसको बनाना शायद नहीं आ सकता। तो भगवत गीता जी के बारे में
इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन हम बहुत करते हैं, प्रवचन भी बहुत अच्छा कर लेंगे हम, लेकिन बहुत से साधकों का यह प्रश्न रहता है कि जान तो गए हम, लेकिन आचरण में क्यों नहीं आता है ये सब ज्ञान। उसके बारे में भगवान यहाँ पर एक सरल उपाय बताते हैं कि पिन पॉइंट करते हैं कि साधना में हमको किस ओर ध्यान देना है। और भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर यह ज्ञान हमने आत्मसात कर लिया तो हम भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान जैसे हो जाएंगे। और सर्गे पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। सर्ग माने जब सृष्टि की निर्मित होती रहती है। अब ये गुणों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सर्ग माने हमारे अंदर ही जब विचारों की सृष्टि निर्माण होती रहती है तो हम उससे एक रूप होके फिर से नया रूप नहीं धारण करते। या प्रलय जब होते रहता है, जब हमारे विचारों का अंत होते रहता है, तो भी हम व्यथित नहीं होते। सब कुछ जो है वो हमारे मन पर निर्भर है। मन की सृष्टि का उदय और मन की सृष्टि का लय, इन्हीं दो बातों की चर्चा भगवान सर्ग और प्रलय के रूप में करते हैं। भावार्थ यह है कि अगर मन के इन प्रैंक्स को, मन के सत्वरजतम में अलग प्रकार से व्यवहार करने की कला को अगर हम जान लें, उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लें, तो हम भगवान के चरण कमलों तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए 14वां अध्याय भी मित्रों 13 अध्याय जानने के बाद भी यह अध्याय अध्ययन करने के लिए, चिंतन मनन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम इसका चिंतन करेंगे और भगवान की कृपा से उनके चरण कमलों तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।